सो गाइस, आज हम असेंबल करने वाले हैं इस अमेजिंग ब्यूटीफुल 3D प्रिंटर रफाल की किट। स्टार्ट करते हैं फ्यूजलाज से। फ्यूजलाज दोस्तों यहाँ पर हमें 6 पार्ट्स में डिवाइडेड मिलता है। फर्स्ट इज द नोज, सेकंड इज फ्यूजलाज 2, ये है फ्यूजलाज 3, 4, 5, 6। तो हम इसे कुछ इस ऑर्डर में जोड़ने वाले हैं। चिपकाने के लिए आप एराल्डाइट क्विक का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर इस बॉन्ड टाइट इपॉक्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर चिपकाने से पहले आप सारे टेस्ट फिट कर लो। तो हम यहाँ पर जोड़ने वाले हैं फ्यूजलाज 2 को फ्यूजलाज 3 के साथ। जहाँ पर भी आपको ये बॉर्डर्स दिख रही है वहाँ पर आपको ये बॉन्ड टाइट या फिर एराल्डाइट इपॉक्सी मिक्स करके लगा देना है। ग्लू लेकर उसे मिक्स करने से इन्हें चिपकाने तक का ये पूरा पोर्शन आप देख लो। नेक्स्ट स्टेप्स में ये वाला पोर्शन हम लोग स्किप कर लेंगे एंड विल डायरेक्टली सी कि कौन सा पार्ट कहाँ पर चिपकाना है। बाय द वे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइबर्स के लिए जल्द ही एक गिव अवे अनाउंस करने वाला हूँ मैं, और ऐसी अमेजिंग किट्स भी आपके लिए लेके आने वाला हूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड फॉलो मिस्टर इंडियन एविएटर। आपस में ग्लू लगा के इनको एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद आप मास्किंग टेप का इस्तेमाल भी कर सकते हो इन्हें आपस में कुछ समय तक होल्ड रखने के लिए, सो दैट ये पोजीशन से इधर उधर भटक ना जाए। सेकंड फ्यूजलाज को थर्ड फ्यूजलाज से चिपकाने के बाद अभी बारी है पीछे के तीनों फ्यूजलाज को एक बनाने की। तो पीछे की साइड पे 3 पार्टीशंस है, आपको इन्हें कुछ इस प्रकार से चिपकाना है। फर्स्ट, देन ऑन द टॉप सेकंड एंड ऑन द टॉप थर्ड। तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे और इन्हें सेम एराल्डाइट या फिर बॉन्ड टाइट ग्लू से चिपकाने के बाद फाइनल पीस जुड़ के दिखेगा ऐसा। यहाँ पर ये जो नॉच ऊपर की तरफ आया है ये बेसिकली वर्टिकल स्टेबलाइजर का एक पोर्शन है। तो किट में आपको जो वर्टिकल स्टेबलाइजर दिया है उसे हमें इस टाइप से चिपकाना है। तो आपको पता है अभी आपको ये एराल्डाइट ग्लू कहाँ पर लगाना है और इसे कैसे चिपकाना है। सो लेट्स डू इट वेरी क्विकली। ये तीनों पोर्शंस और ये वर्टिकल स्टेबलाइजर्स आपस में चिपक जाने के बाद फ्यूजलाज का जो आगे का पोर्शन हमने बनाया था उसे इसके साथ जोड़ने की। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर प्रिंट में कलर डिफरेंस है और यहाँ पर कुछ ये अजीब सी चीज आपको दिख रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी फेलियर की वजह से थोड़ा प्रिंटिंग में इशू आ गया था और मेरे पास फिलामेंट्स भी खत्म हो गई थी और टाइमली मुझे वो कलर का फिलामेंट नहीं मिला, इसलिए मेरा मल्टी कलर प्रिंट हो गया। बट डोंट वरी, इफ यू ऑर्डर योर रफाल इट विल बी इन अ सिंगल कलर प्रिंट, या फिर अगर आपको मल्टी कलर चाहिए होगा तो आप वैसी रिक्वेस्ट डाल सकते हो। सो लेट्स मूव ऑन। इन दोनों पोर्शंस को आपस में चिपकाने से पहले अगेन आपको टेस्ट फिट कर लेना है। यहाँ पर हम लगाने वाले हैं EDF को, जो है 64 mm EDF। तो ये पोर्शन हमें ओपन ही रखना है। नाउ लेट्स स्टिक द बैक साइड टू द फ्रंट साइड और हमारा फ्यूजलाज अभी कुछ इस प्रकार से दिखने लग गया है और ये बहुत ही अमेजिंग फील हो रहा है दोस्तों। अभी यहाँ पर हम चिपका देते हैं इस नोज को सेकेंड फ्यूजलाज के साथ। वाओ, यू कैन सी अ फ्यूजलाज इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। ये अभी धीरे धीरे बहुत ही एक्साइटिंग हो रहा है दोस्तों। फ्यूजलाज में आपको एक रिफ्यूलिंग प्रोब भी दिया जाएगा। आप उसे लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कुछ ऐसे दिखेगा, या फिर आप आपके हिसाब से लगा सकते हो। मैंने उसे स्किप कर दिया है। अभी हमें इसके ऊपर सिर्फ एक ही पोर्शन लगाना है, वैसे टेक्निकली 2 कनार्ड्स और एक रडर। रडर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आप उसे प्रॉपरली हिंजेस लगा के, कंट्रोल हॉर्न लगा के फिर इंस्टॉल करो। मेरी तरह अगर आप रडर इस्तेमाल नहीं करने वाले हो तो सिंपली आप उसे पॉलीफिक्स या फिर एराल्डाइट क्विक से वर्टिकल स्टेबलाइजर से परमानेंटली चिपका सकते हो, एज आई डिड। कनार्ड्स यहाँ पर मार्क्ड है। लेफ्ट वाले कनार्ड के नीचे L लिखा हुआ है, सो दैट्स फॉर द लेफ्ट साइड। ये दोनों कनार्ड्स हम सिमिलर मेथड से लगा देंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है बिकॉज ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल फिट है, तो जब तक ये चिपकता नहीं आपको पकड़ के रखना पड़ेगा, अदरवाइज कनार्ड का जो शेप है वो चेंज होने की वजह से फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स में काफी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आपका प्लेन हाईली पिचअप भी हो सकता है, पिच डाउन भी हो सकता है। तो कनार्ड्स, रडर, वर्टिकल स्टेबलाइजर पूरे फ्यूजलाज को चिपकाने के बाद, नोज को लगाने के बाद हमारा एंटायर फ्यूजलाज इस प्रकार से लग रहा है। दैट इज वेरी ब्यूटीफुल दोस्तों। ये फिर भी मल्टी कलर है, 3 कलर में हो रखा है। सिंगल कलर में ये कुछ इस टाइप से दिखेगा एंड इट्स वेरी अमेजिंग, इट फील्स वेरी अमेजिंग। नेक्स्ट स्टेप इज टू अटैच द विंग्स। विंग्स यहाँ पर बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। विंग का सामने का हिस्सा, बीच का हिस्सा और उसका एलेरॉन। ये बेसिकली एलेरॉन सेटअप का प्लेन है। तो आपको लेफ्ट विंग के तीनों पोर्शन के ऊपर L लिखा हुआ मिल जाएगा एंड इट इज वेरी इजी टू स्टिक। लेट्स स्टिक द विंग्स टुगेदर इन द सेम वे दैट वी स्टिक द फ्यूजलाज। एलेरॉन्स लगाने के लिए आप हिंजेस का इस्तेमाल कर सकते हो। ये हिंजेस मैं किट के साथ प्रोवाइड करने वाला हूँ। साथ ही मिस्टर इंडियन एविएटर के इन हाउस मेड कंट्रोल हॉर्न्स भी आपको किट के साथ मिल जाएंगे। मिसाइल लगाने के लिए दोस्तों, मिसाइल के ऊपर भी विंग का जो आउटर एज शेप है वो एनग्रेव किया हुआ है। तो आपको लगाकर देखना है कि कौन सा साइड फिट बैठता है। वैसे देखा जाए तो लेफ्ट वाले विंग के लिए ये वाला मिसाइल सही है एंड राइट वाले के लिए द अदर वन।
सो उसी टाइप से आपको टेस्ट फिट करके पहले उसके बाद ही आपको फाइनली स्टिक करना है। ये स्टिक हो जाने के बाद हमारा विंग कंट्रोल हॉर्न लगाने के बाद कुछ इस टाइप से दिखेगा। अभी बारी है इस विंग को हमारे मेन फ्यूजलाज पर लगाने की। इसमें कोई भी कार्बन फाइबर स्पार या नॉर्मल स्पार हम यूज नहीं करने वाले हैं। सो मेक श्योर टू स्टिक इट वेरी नाइसली, वेरी केयरफुल एंड वेरी पेशेंसली। ऐसा ही सेम असेंबली हमने किया था ग्रिपेन प्लेन में, जिसमें हमने एक भी विंग स्पार यूज नहीं किया था एंड स्टिल द प्लेन वाज फ्लाइंग प्रीटी वेल। सो गाइस, आफ्टर स्टिकिंग ईच एंड एवरी पार्ट टुगेदर, आवर रफाल प्लेन इज फाइनली रेडी। द बॉडी ऑफ द प्लेन इज फाइनली रेडी और ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है। हाउ ब्यूटीफुल इट इज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे लगाते हैं और करेंगे इसका टेस्ट फ्लाई। मेक श्योर टू सब्सक्राइब मिस्टर इंडियन एविएटर, और अगर आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते तो अभी जाके फॉलो करो, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स को और सब्सक्राइबर्स को हमेशा कुछ न कुछ गिव अवे मिलता रहेगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। टिल देन कीप वॉचिंग।